इस संसार में आप भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि आप शामिल नहीं हैं, आप भी शामिल हैं। आचार्य श्री जी ने कहा समय बचाइए, धन बच गया। समय धन से भी ज्यादा कीमती चीज है। आप कितना वेस्ट करते हैं इस बात को देख लीजिए। झुर्रियां बोल रही होंगी, सफेद बाल बोल रहे होंगे, आंख का चश्मा बोल रहा होगा, कान का बहरापन हो बोल रहा होगा। एक बार तो अपने आप से कहो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, है ना। तो अपने लम्हों से नहीं कहते आप, बोले लम्हों तुम निकल रहे हो तो निकल जाओ, दुनिया का सब में सबका समय निकल गया। समय, जो समय को समझ ले, समय सबसे बड़ा बलवान है, समय ही सबसे बड़ा धनवान है। समय पर समय को जो समझ ले वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। आपका भी समय बहुत थोड़ा बचा होगा, और जो थोड़ा बचा हुआ समय है उसमें आपकी परिणति भी इन्हीं चीजों पर लगी है। अच्छा सोने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, पेपर पढ़ने को मिल जाए, संगीत सुनने को मिल जाए, अच्छी चीज़ों में थोड़ा बहुत निंदा का रस आधा घंटा हो जाए। मोबाइल में बात करते हैं तो कभी उसकी लिस्ट चेक करिए कि कितनी देर हमारी बात हो गई। अच्छा फ्रेंड मिल जाए और बात शुरू हो तो फिर क्या होता है महाराज, उसका भी सिस्टम है आजकल, कमरे में मोबाइल ऑन कर लेते हैं और 3-4 वो बूफर्स टाइप के वो लगे रहते हैं, उसी में उसकी आवाज़ आती रहती है। दुनिया में कहीं भी जाते रहो, मोबाइल एक तरफ रखा रहता है, चलते चलते बात करते करते कितनी देर, बोले 2.25 घंटे बात करी, ज़्यादा देर बात नहीं करी महाराज। बहुत पुरानी फ्रेंड थी, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात में हो जाता है महाराज। कभी कभार क्या होता है, 9 बजे बात करना शुरू करते हैं तो रात को 12:30 बज जाता है। ये समय खाता है आपका। अब माला के लिए समय नहीं है, क्योंकि माल के लिए बहुत समय है। आचार्य श्री जी कहते हैं, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, समय बहुत कम है और बुद्धि दुम्मेहा, दुर्बुद्धि है। इस दुर्बुद्धि का समय रहते प्रयोग कर लीजिए। ये जो सामूहिक धर्म ध्यान हमने आपने कर लिया, ये दुनिया की बहुत बड़ी खूबसूरती थी। और गुरुजी वो बात हमेशा कहते थे, आपके मानने और नहीं मानने से वास्तविकता बदल तो नहीं जाती। आप नहीं माने जैन शासन को तो क्या आपकी वास्तविकता बदल जाएगी? जो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानता तो क्या ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते? होते हैं। भाषा का सिद्धांत जो व्यक्ति नहीं मानता, क्या उसके ऊपर भाषा का प्रयोग नहीं होता? होता है। ध्वनि के सिद्धांत होते हैं, भाषा के सिद्धांत होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत होते हैं। आप माने या ना माने, वास्तविकता कभी हट नहीं सकती। और आगम ग्रंथों में जितनी वास्तविकता रखी गई है, दिखाई गई है, महाराज हम नहीं मानते, आप मत मानिए, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता रहेगी। आपका समय जाता हुआ समय है, और इस जाते हुए समय में पिछले 3-4 सालों से लगातार हम जो पूरे देश में देख रहे हैं, मेरे देखते देखते चांदी सोना हो गई। पहले तो गाते थे मेरी चांदी सोना हो गई गुरु चरणों में आके, अब तो सही में हो गई। क्या हो गया महाराज? 65,000 रुपए किलो की चांदी आज 3 लाख रुपए किलो हो गई। आप सब शादी करते होंगे, कभी आपने चांदी बहुत कम दिया होगा अपनी बच्ची को। कई जगह तो नियम है कि 30 तोला सोना तो देना ही देना है शादी में लड़की की, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। 2 लाख रुपए किलो सोना, 2 लाख रुपए तोला सोना हो गया, 3 लाख रुपए किलो चांदी हो गई। अपने आप से पूछो क्यों हो गई? तो आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, दुनिया में जितनी भी हिंसा हो रही है, आज भी देखिए ना, अभी दुबई में मिसाइलें गिर गई, दुबई का एयरपोर्ट तोड़ दिया, कुछ बिल्डिंगें तोड़ दी, कुछ रिहायशी मकानों पर मिसाइलें गिर गई। अब पूरे दुबई में 50% जनता भारत की है। 2 करोड़ से 3 करोड़ से ऊपर लोग तो भारतीय वहाँ पर रहते हैं, जिनके वहाँ के यहाँ के संबंध हैं। कलकत्ता पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है, दुबई पहुँचने में कम। जितनी देर में आप कलकत्ता पहुँचेंगे उतनी देर में आदमी दुबई से जा करके वापिस आकर के अपने घर में काम कर लेता है। दुबई इतना बगल का पड़ोसी हो गया। आज वहाँ पर जैन शासन को नहीं समझने का खामियाजा भोग रही है दुनिया। झगड़ा दुबई में चल रहा है,
कतर में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, रूस में चल रहा है, उसकी आंच हमारी जेब पर पड़ रही है। 60,000 रुपए किलो बिकने वाली चांदी, उस झगड़े के चक्कर में हमको उसके चक्कर में 3 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो दुनिया में कहीं पर भी हिंसा होती है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो गया किसी भी चीज का, अब सब चीज की कीमत एकदम से जंप मार रही है। 4 दिन तक वहां पहले 4 दिन पहले वहां कुछ नहीं था, चांदी 2,30,000 40,000 रुपए में टिकी थी। जैसी मिसाइल बम दुबई में गिरना शुरू हुए, रात भर में 60,000 रुपए बढ़ी, आज 3 लाख पार कर गई चांदी आपकी। अगर मान लो ये 15 दिन फिर रुक जाता है कार्यक्रम, विवाद होते रहेंगे, रुकेगा तो कोई है ही नहीं। किसी देश के राष्ट्रपति को मार देना, किसी देश के मुखिया को मार देना, ये कह करके कि हिंसा के युग का अंत हुआ है, उसके पीछे भी कितनी हिंसा हो रही है। आचार्यों ने हमारे यहाँ एक कारिका लिखी है, विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। हमारे यहाँ गुरुदेव ने ये कारिका लिख करके पूरी दुनिया को सचेत किया कि दुनिया तक अगर ये कारिका पहुंच गई होती तो क्या कारिका कहती है, विहाय धर्मम समशील लांछितम। धर्म कैसा था? सम मतलब समता वाला था और शील वाला था, 2 धर्म की बड़ी खूबसूरती थी। तो उसके लिए क्या किया? विहाय धर्मम, वो समता वाला, वो समानता वाला, वो इंद्रिय के दमन वाला धर्म तो छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम। और कैसा है? दयावहम भूत हितंकरम। शब्द को देखिए, आचार्य कितना सुंदर लिख करके गए, दयाकारी धर्म है। मिसाइल गिरने पर क्या दया होती है? सोचिए किसके ऊपर दया हो रही है? नहीं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए इतनी हिंसा कर रहे हैं। सत्य की किसकी रक्षा हो रही है बताइए? कहीं पर भी एक मिसाइल गिरी, उस मिसाइल गिरने पर पूरे विश्व की जेब बजनी हो गई। आपके यहाँ केसर कल 220 रुपए थी, आज 280 रुपए हो गई। 60,000 रुपए किलो केसर का रेट बढ़ गया। मखाना 1,600 रुपए किलो बिकता था महाराज, 2,400 रुपए किलो हो गया। हमने कहा मखाना ना खाएं हम तो, इतना महंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।